औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले इंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह माह रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त इफ्तार नशरियात रहमत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 20वां रोज़ा, 20वीं अफ्तार हम करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 21वें रोज़े की इफ्तार करके तीसरे और आखिरी अशरे की जानिब बढ़ेंगे। आज हम अपने दूसरे अशरे का करेंगे इख्तिताम और आज की रात है शब शहादत अली। साथ ही आज तमाम मोतकिफीन बैठेंगे एतकाफ़ में। अल्लाह ताला सब के एतकाफ़ को कबूल व मंजूर फरमाए और जो दुआएं जो मुरादें लेकर लोग मस्जिद में जाकर बैठ रहे हैं उनको उसमें कामयाबी अता फरमाए, उसको पूरा कर दे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरजू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान में जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ उस पर हर सू, हर जा, हर तरफ गुफ्तगू हो रही है। बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक में और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने इसका आगाज़ कर दिया है और उस पर बात भी हो रही है और उसका या उस पर अमल का आगाज़ हो गया है, वो है किफ़ायत शारी। वैसे तो किफ़ायत शारी हमें हमारी ज़िंदगियों में 365 दिन और उम्र पर रखनी चाहिए, हमारे दीन का भी ये उसूल है और हालात का भी ये तकाजा है। लेकिन वैसे किफ़ायत शारी के लिए जो तनकीद होती है वो होती है अरबाब इक़्तिदार पर, एलीट क्लास पर, वज़रा पर, सरकारी अफसरान पर, अपर लेवल के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पर। लेकिन इस बार जो हालात हैं, जंग के हालात हैं, ख़ित्ते के हालात हैं, पेट्रोल की प्राइसेस के मामलात हैं और जिस तरह से दीगर एनर्जी क्राइसिस सामने नज़र आ रहे हैं, गैस के और बिजली के मामलात, महंगाई के बढ़ने के मामलात, उसको देखकर हुकूमत पाकिस्तान ने, बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कौम से खिताब किया और किफ़ायत शारी की तरफ जोर दिया। और अच्छी बात यह है कि इस मरतबा हुकूमत ने उसका आगाज़ ख़ुद से किया है। यानी हमारा ये मुतालबा रहता था कि तमाम बड़े सरकारी ऑफिसर्स जिनको पेट्रोल फ्री दिया जाता है वो बंद कर दिया जाए। बंद हो गए। 50% तनख्वाहों से भी वो भी हिस्सा दें, तो 20% MP MNAs अपनी तनख्वाह का 20% देंगे और उसको छोड़ देंगे। वज़रा वफाकी काबीना के वो 2 महीने की तनख्वाह छोड़ देंगे। इसी तरह से जो गाड़ियाँ, एम्बुलेंस जिनका पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करें ना करें, उनको अलाउंस ज़्यादा था, वो 60% कम कर दिया है। और बाकी इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम की वजह से या इस सिस्टम या इस पॉलिसी के तहत अब घर बैठ कर सरकारी अफसर काम करेंगे और तो तवानाई की भी बचत होगी। जो एयर कंडीशन चलता है, जो पेट्रोल चलता है, जो गैस चलता है, जो आना जाना दीगर अखराजात इंटरटेनमेंट वगैरह के होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। और फिर स्कूलों को ये कहा गया कि आप 15 दिन के लिए छुट्टियाँ दे दें। वैसे भी आखिरी अशरे में बड़ा मुश्किल होता है माँ बाप के लिए बच्चों को स्कूल भेजना, क्योंकि 5 ताक रातें जागने की होती हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मुस्तकिल छुट्टी कर लेते हैं। तो अब ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी जामियात में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी और स्कूलों में भी, तो ये भी आपकी तवानाई को की बचत होगी। तो अंदाज़ा है कि टोटल पूरे पाकिस्तान को देखें तो अरबों रुपए की बचत इसमें हो सकती है। बस ये किसी करप्शन की नज़र ना हो तो बहुत ही अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं, उसने ज़न रखते हैं कि इस मामले में हुकूमत और सरकारी अफसरान मुखलिस हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें भी किफ़ायत शारी को अपनाना है। मुझे, आपको, हमें भी देखना है कि हर ईद को हम अगर तीनों दिन बाहर खाना खाते थे तो एक दिन नहीं खाएंगे, एक दिन घर में पका लेंगे। अगर तीनों ईद के दिन सारे बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, सब मियाँ बीवी सब 3-3 जोड़े सिलाते थे तो 2-2 सिलवा लें। बड़े 1-1 सिलवा लें, बच्चों के 3-3 भले रहने दें, इस तरह से कुछ कर लें। साथ ही मेहमान नवाजी को भी ज़रा देख लें, घूमने फिरने के लिए जैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी तो इस मरतबा ईद को थोड़ा सा कम कर लें। आखिरी अशरे में जो अब 11-12 दिन रह गए हैं, ये जो हम सहरी से पहले मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का रुख करते हैं उसकी जगह पे घर में बना लें, घर को फूड स्ट्रीट बना लें, वहाँ मज़े मज़े की चीज़ें पकाएं खाएं। तो आना जाना इस तरह से कुछ कम करें। बिजली की थोड़ी बचत कर लें, घर में सारी लाइटें जल रही हैं तो उनको बचा लें, कम कर लें। एक आध रूम जिसमें हम बैठे हैं उसकी लाइट्स जो जला लें। तो अगर हम इस तरह से थोड़ा सा एक प्लान कर लेंगे, तो मैंने कल भी ज़िमनन इस पर गुफ्तगू की थी, आज इसलिए तफसीली कर रहा हूँ कि हुकूमत खुद अब इस मामले में उसने जंप लगाई है। तो अब हम सबको चाहिए
کہ ہم غیر ضروری طور پہ باہر گھومنا پھرنا ذرا سا کم کر دیں. کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ عالمی طاقتیں جو ہے نا تیل کی پرائسز کے معاملے پہ انوالو ہو کے اسے نیچے لا رہی ہیں. بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن کتنے دن تک یہ رہے گا؟ اصل پرائز پہ واپس اگر یہ بڑھ کے آنا شروع ہو گیا تو دوبارہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. لہٰذا مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے خاندان میں، خود اپنی ذات میں، اور پھر جیب کو جو ہے نا اتنا زیادہ کھلا نہیں رکھنا کہ بعد میں پریشانی ہو جائے. تو ہم جب کفایت جاری کریں گے، حکومت بھی کرے گی، پورا معاشرہ کرے گا، ایک ذہن بن جائے گا، ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوگا کفایت جاری کا، تو انشاءاللہ تعالی بچت ہو جائے گی اور مشکل سے بچ جائیں گے. زیادہ مشکل فیصلہ ہے یہ، اور عید کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں واقعی زیادہ مشکل فیصلہ ہے، لیکن کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بڑی مشکل سے بچ جائیں. بہت شکریہ آپ کی توجہ کا. نبیوں کی باتیں انشاءاللہ ہمارا رن ڈاؤن، جس میں نبیوں کی باتیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے انبیاء کا ذکر ہوگا. احتیاط لازم ہے میں گھٹنوں جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. افطار مزیدار میں شیف اسد آج بنا رہے ہیں چکن ملائی بوٹی رول، اور آج ہمارے خاص مہمان ہوں گے پاپولر گروپ کے شہباز صاحب، انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ان سے بڑی مزیدار گفتگو کریں گے. بہت ہی زبردست شخصیت ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی انہوں نے تعلیم حاصل کی، ماشاءاللہ میں ان کا پروفائل دیکھ رہا تھا، اتنے بزنسز کیے، اتنا سوشل ورک کر رہے ہیں، دنیا دیکھ لی ہے، مزید آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم ان سے اور ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت بھی وہ پاکستان کے اہم اداروں کو جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں، تو ملک کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو ان سے گفتگو کریں گے تفصیل انشاءاللہ. عالم ٹائم میں آج چونکہ تاریخی موقع ہے 20 رمضان المبارک، اور یہ وہ دن ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تھے، تو اس کا بھی تذکرہ کریں گے. ساتھ ہی چونکہ آج شب شہادت علی ہے تو ہم نے نوحہ خان کو بھی بلایا ہے، وہ کلام بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. ورفعنا لک ذکرک میں نعت خوانی ہوگی. مفتی غلام دستگیر صاحب، مفتی شاہد نعیمی صاحب، ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. رونق افطار میں ہوگا آج کا وظیفہ، اور انشاءاللہ قبولیت کے لمحات میں مناجات و دعا پہ ہوگا اختتام. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.